मैं आज ही राम को वन जाते हुए देखना चाहती हूँ। रानी, तू मेरा मस्तक मांग ले, मैं अभी तेरे चरणों में डाल दूंगा। किंतु राम के विरह में तू मुझे मत मार, तू मुझे मत मार रानी। महाराज, राम यदि इतना ही प्यारा था तो उसकी शपथ लेकर मुझे वचन देने की क्या आवश्यकता थी? बड़े उदार बनकर, दानी बनकर किस बल पे कहा था, मांग मांग कैकेयी, जो चाहती है दूंगा। महाराज दशरथ, रघुवंश शिरोमणि, आपकी वो रघुकुल की रीति कहां चली गई? अब प्राण जाए पर वचन न जाए। क्या वो झूठा थोथा प्रलाप था, अनर्गल बातें थी, वो सब मिथ्या थी, झूठ था, या आपका रचाया हुआ प्रपंच था? उत्तर दीजिए। हे भगवान, तूने मुझे कहां कुठार लाकर मारा है। अब मैं राम को क्या मुंह दिखाऊंगा, किस मुंह से कहूंगा कि राम, तू अब राज्य का अधिकारी नहीं रहा। हे राम, दीदी, आपने अपने कक्ष में ही भगवान को इस तरह बिठा रखा है कि स्वयं भी बाहर नहीं निकलती। थोड़ा झांक कर तो देखिए, सारे नगर में कैसी दीपमाला हो रही है। मैं जानती हूँ, आज सारी अयोध्या जाग रही है। प्रात राम का राज्याभिषेक होगा। इसी खुशी में प्रजावासी अपने नए राजा के लिए मंगल गीत गा रहे हैं। यही बैठे बैठे सुन लिया? तनिक महल की छत पर चलकर अपनी आंखों से देखो भी तो सही। नहीं सुमित्रा, इस समय मैं राम के कल्याण के लिए विष्णु नाम का जप कर रही हूँ। सूर्योदय से पहले 1 लाख जप करके फिर आरती करूंगी, जिससे राज्याभिषेक के लिए जाते हुए जब राम यहाँ आए तो सबसे पहले विष्णु चरणों के सिंदूर से मैं उसका तिलक करूं। फिर राज तिलक में नजर नहीं लगेगी, कुदृष्टि का भय नहीं रहेगा। हाँ, तो सुबह आरती में जरूर आना। मैं तेरे पैर पड़ता हूं, तुझे हाथ जोड़ता हूं। रानी, रानी, थोड़ा सोच, थोड़ा विचार कर। तेरे मन की ममता, नारी हृदय की कोमलता कहां गई? तूने राम को सदा सगी मां से बढ़कर प्यार किया है, और राम ने भी तुझमें और अपनी मां में कोई भी अंतर नहीं रखा। देख, देख, अंत में तू बहुत बड़े कलंक की भागी बनेगी। मैं तेरे हाथ जोड़ता हूं, ये कुटिल कठोर विचार मन से निकाल दे। मैं तेरे पैर पड़ता हूं, तेरे पैर पड़ता हूं। अब अधिक प्रपंच मत कीजिए महाराज। धर्म हो या अधर्म, यश मिले या अपयश, मैं मेरे भरत की सौगंध खाकर कहती हूँ, राम को वन में भेजने के सिवाय मैं किसी और वर से संतुष्ट नहीं हो सकती। फिर ये प्राण नहीं रहेंगे। अरे निर्दयी, निष्ठुर,
सूर्य के बिना ये संसार रह सकता है, जल के बिना मछली रह सकती है, किंतु राम के बिना दशरथ के प्राण नहीं रह सकते। तो तोड़ दीजिए अपना वचन। आप उन रघुवंशियों में से नहीं हैं जिन्होंने अपना वचन निभाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे डाली। एक पंछी के प्राण बचाने के लिए अपनी बोटी बोटी कटवा दी। आप उन रघुवंशियों में से तो है नहीं, आप तो रघुवंश के कलंक हैं, कलंक। कैकेयी, जीवन भर के प्रेम का अंत इस प्रकार करेगी? देख देख, तेरा ये त्रियाहट तेरा ही सर्वनाश कर डालेगा, तेरा ही सर्वनाश कर डालेगा। हो जाए सर्वनाश, आ जाए महाप्रलय, किंतु राम अवश्य बन जाएगा। अरे हत्यारी, कुलघातनी, ये तू नहीं बोल रही है, ये दशरथ का काल बोल रहा है, दशरथ का काल बोल रहा है, दशरथ का काल बोल रहा है। फिर मूर्छित हो गए। अरे जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, भोर होने से पहले हर एक द्वार पे दीप मालाएं होनी चाहिए, सारे महल में दीप ज्योति जलनी चाहिए। प्रभात आयो जागो हे, नव प्रभात आयो जागो हे, महाराज जागो हे, जागो हे, जागो हे, नव प्रभात आयो। आज अवध में उत्सव भारी, हर्षित पुलकित सब नर नारी, अति आनंद छायो जागो हे, नव प्रभात आयो जागो हे, महाराज बंद करो ये संगीत। जागो हे, जागो हे, नव प्रभात आयो, प्रभात आयो, प्रभात आयो। महाराज की आज्ञा है, संगीत बंद कर दो। राम 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 राम। महाराज, अब उठिए भी। यह धरती पर पड़े पड़े यूं स्त्रियों की तरह विलाप ही करते रहेंगे। प्रभात होने को आई। पुरुष बनकर उठिए, राजा बनकर सिंहासन पर विराजमान होइए। अभी मंत्रीगण आते ही होंगे, उन्हें अपना बदला हुआ निर्णय नहीं सुनाएंगे। उठिए महाराज, उठिए। राम मंगल कलश भरे योगीश्वर, लेके चले सब नदियों का जल। साधु साधु सब साधु उचारे, विधि करे सब विधि राम का मंगल।
आप लोग भी बाहर रख लीजिए। आप यहाँ विराजमान हो जाइए। हाँ, विराजमान हो जाइए। गुरुवर, आर्य सुमन, अभिषेक के लिए पुण्य तीर्थों से पवित्र जल आ गए। दूसरी समस्त सामग्री भी एकत्रित कर ली है गुरुवर। आश्चर्य है, महाराज अभी तक क्यों नहीं आए? तनिक जाकर देखिए आर्य सुमन, निर्धारित पुष्य नक्षत्र में अभिषेक हो जाना चाहिए। इसलिए सबसे पहले महाराज को अग्निहोत्र करके संकल्प लेना आवश्यक है। तत्पश्चात विधि पूर्वक राज्यसभा में जाना होगा। राम को भी संदेश भेजिए कि वो और सीता तैयार होकर हमारे आदेश की प्रतीक्षा करे। जो आज्ञा गुरुदेव। जय हो सूर्यवंश शिरोमणि, महादेवी कैकेयी की जय हो। युवराज श्री राम के राज अभिषेक की पूरी तैयारियां हो चुकी है। कुल गुरु विशिष्ट प्रतीक्षा कर रहे हैं। कृपा यज्ञशाला में चलकर आप इस शुभ कार्य का आरंभ कराइए। क्या बात है महाराज? महादेवी, महाराज की यह दशा, क्या कारण है? इनके मन की तो यही जाने। सारी रात राम को याद करते रहे। आप कृपा करके राम को बुला लाइए। आर्य सुमंत्र, जाइए राम को बुला लाइए। क्षमा महादेवी, महाराज की आज्ञा सुने बिना मैं कैसे जा सकता हूं? राम को बुला लाइए। जो आज्ञा महाराज। राम, किस चिंतन में खोई थी सीते? कुछ नहीं, मैं तो आपके अभिषेक की कल्पना कर रही थी। नहीं, कुछ और भी था। चिंता कुछ गहरी थी। मैं सोच रही थी, आज इस मस्तक पर राजमुकुट सुशोभित होने के पश्चात आप प्रजा की धरोहर हो जाएंगे। फिर मेरा आप पर कितना अधिकार रह जाएगा। इतने बड़े राजा के दरबार में फिर सीता का स्थान कहाँ होगा प्रभु? तुम्हारा स्थान सदा राम के हृदय में है सीते। मैं आपकी नहीं, मैं तो राजा रामचंद्र की बात कह रही थी। उसकी चिंता करके भी तुम राजा राम के साथ अन्याय कर रही हो अवधेश्वरी। राम चाहे राज सिंहासन पर हो या कुशा के आसन पर, हर स्थान पर राम सीता के बिना अधूरा रहेगा। युवराज की जय हो। क्या है सुनंदा? महामंत्री आवश्यक संदेश लेकर उपस्थित हुए हैं। तुरंत दर्शन करना चाहते हैं। देखें क्या बात है। निश्चय ही राज्याभिषेक संबंधी कुछ कार्य होगा। प्रणाम आर्य सुमंत्र। यशस्वी हो युवराज। दिग दिगंतक प्रताप बना रहे। महाराज ने मुझे आपके पास भेजा है। कोई विशेष आदेश? कुछ विशेष ही लगता है। महाराज अभी तक महारानी कैकेयी के भवन में ही हैं और महारानी ने आपको शीघ्र आने के लिए कहा है। तात स्वस्थ तो हैं?
बस बुलाया है, आपको देखना चाहते हैं। अच्छा, ये क्या है? आज आप राज सिंहासन पर बैठेंगे, इसलिए परंपरा के अनुसार अब आप जिस स्थान पर भी जाएंगे इस छत्र छाया में ही जाएंगे। अच्छा, अब आप महाराज के पास जाइए, मैं यज्ञशाला में जाता हूं। प्रणाम।